बच्चों, आज हम लोग इतिहास विषय में पाठ तीसरा हड़प्पा संस्कृति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आओ सर्वप्रथम हम लोग देखें कि हड़प्पा संस्कृति की खोज कैसे हुई। हड़प्पा संस्कृति की खोज पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा में 1921 ईस्वी सन में सबसे पहले उत्खनन हुआ और हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई। इस संस्कृति को हम सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। सिंधु नदी की घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो में भी वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष पाए गए। धौलावीरा, लोनथल, कालीबंगा, दायमाबाद आदि स्थानों पर भी उत्खनन में अनेक प्रकार के अवशेष पाएंगे। इन अवशेषों के माध्यम से हम देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति की क्या विशेषताएं थी। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मकान की संरचना कैसे होती थी, मकान उस समय किस तरह के होते थे। मकान मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बने होते थे। कच्ची ईंटों तथा पत्थरों का भी उपयोग होता था। बीच में चौक और चारों ओर कमरे होते थे। अहाते में कुएं, स्नानागृह और शौचालय होते थे। गंदे जल के निपटारे के लिए मिट्टी के पक्के परनालों का उपयोग किया जाता था। उस समय की नागरीय संरचना कैसी होती थी उसके विषय में हम लोग देखेंगे। चौड़ी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सड़कें होती थी। चौकोर खुली जगह में घर का निर्माण होता था। सड़कों के दोनों ओर ईंटों से बनी ढकी नालियां होती थी। नगरों के 2 या अधिक विभाग तथा प्रत्येक विभाग के लिए स्वतंत्र परकोटे होते थे। मुद्राएं स्टिएटाइट पत्थरों से बनी हुई चौकोर आकार की मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों एवं मनुष्यों की आकृति होती थी। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जा रहा होगा। अभी मुद्राओं का कुछ हम चित्र आपको दिखाएंगे। इस तरह की मुद्राएं होती थी। ये मुद्राएं उस समय है हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष प्राप्त हुए थे उसमें देखिए, इसमें कई जानवरों के चित्र भी उकेरे गए हैं। इस तरह की मुद्राएं उस समय होती थी। अब मुद्राओं के बाद हम आएंगे बर्तन। उस समय के बर्तन किस तरह के होते थे। लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाई गई नक्काशी वाले बर्तन होते थे। नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली के चोइयाँ, वलय, पीपल के पत्ते जैसा प्रतीक उस पर अंकित रहता था। और मृत व्यक्ति को दफनाते समय उनके शव के साथ मिट्टी के बर्तन भी गाड़ देते थे। अब मिट्टी के बर्तनों को हम आपको कुछ दिखाएंगे उस तरह में किस तरह के मिट्टी के, ये देखिए मिट्टी के बर्तन किस तरह से होते थे। ये बर्तन इस समय आज भी इस तरह के मिट्टी के बर्तन हमको देखने को मिल जाते थे। अब उस समय के महास्नानागार स्नान करने के लिए किस तरह से होते थे। महास्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया महास्नानागार 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा होता था और पानी का रिसाव रोकने के लिए अंदर से पक्की ईंटें लगाई गई थी। अंदर उतरने के लिए व्यवस्था की गई थी। पानी बदलने की भी व्यवस्था थी। उस समय के स्नानागार किस तरह के होते थे इसका भी उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह के उस समय के स्नानागार होते थे। मोहनजोदड़ो का एक अंदर से पक्की ईंटें लगी होती, उतरने के लिए भी व्यवस्था थी। उसमें कितना मीटर लंबा कितना मीटर चौड़ा होता बताया, जैसा मैंने कि 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ये गहरा होता था। अब इसके बाद उस समय फसलें कैसी होती थी। फसलों में पैदावार होता था गेहूँ, जौ प्रमुख फसलें थी। मटर, तिल, मसूर और कपास की भी अन्य फसलें पैदा होती थी। उस समय की वेशभूषा कैसी थी, लोग क्या पहनते थे। वेशभूषा में सूती ऊनी कपड़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। स्त्री पुरुष घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का उपयोग करते थे। गहने और आभूषण भी उस समय होते थे। गहने और आभूषण किस तरह के होते थे उसका भी एक नमूना आपको दिखाएंगे हम।
सोना, तांबा, रत्न, सीपिया, कौड़िया, बीज आदि के गहने बनाए जाते थे। बहुपरतों वाली मालाएं, अंगूठियां, बाजूबंद जो कि हाथ में पहनते थे तथा कमरबंद जैसे जिसको आज हम करधनी बोलते हैं, जैसे आभूषणों का उपयोग हम करते थे। ये कुछ आभूषणों का यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के आभूषण देखिए, इस तरह से बहुत सारे होते थे। ये आभूषण है उस समय की। इसके बाद व्यापार किस तरह से होता था। हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहर अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु नदी की घाटी की उत्तम श्रेणी की कपास का निर्यात पश्चिम एशिया और दक्षिण यूरोप और इजिप्ट देशों में होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र का निर्माण किया जाता था। कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान से चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, मणि, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुओं का आयात किया जाता था। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। कुछ मुद्राओं पर जगहों में देखो चित्र उकेरे गए हैं। अरब सागर के किनारे इस संस्कृति के लोगों का व्यापार चलता था। हड़प्पा संस्कृति का किस तरह से पतन हुआ, किस तरह से ह्रास हुआ, इसके संदर्भ में भी थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। बाढ़, आक्रमण, व्यापार में होने वाला घाटा आदि कारणों से इस संस्कृति का ह्रास हुआ। वर्षा कम होना, नदियों के पाट सूखना, भूकंप, समुद्र तल में होने वाले परिवर्तन आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों का स्थानांतरण हुआ। इन कारणों से इस नगरीय संस्कृति का ह्रास हुआ। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है, मैं पूछता हूँ, आप संक्षिप्त में उत्तर दे सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा नाम क्यों प्राप्त हुआ? इस हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा नाम क्यों प्राप्त हुआ? ईस्वी सन 1921 में सबसे पहले हड़प्पा में हुए उत्खनन में एक प्राचीन संस्कृति की खोज होने के कारण इस संस्कृति को हम हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया। ईस्वी सन 1921 में सबसे पहले हड़प्पा में हुए उत्खनन में एक प्राचीन संस्कृति की खोज हुई और इस संस्कृति को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों पर अंकित नक्काशी के नमूने किन प्रतीकों का समावेश है? हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों पर अंकित नक्काशी के नमूनों में किन प्रतीकों का समावेश है? हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों पर अंकित नक्काशी के नमूनों में मछली की चोइयाँ, जैसा मैंने बताया, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। बर्तनों पर अंकित नक्काशी के नमूनों में मछली की चोइयाँ, एक दूसरे के पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी इजिप्ट को किस वस्त्र की आपूर्ति करते थे? हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी इजिप्ट को किस वस्त्र की आपूर्ति करते थे? जैसा मैंने बताया, हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी इजिप्ट को मलमल के वस्त्रों का आपूर्ति करते थे। इस प्रकार इन प्रश्नों के आप उत्तर लिखिए। थैंक यू।